Hello everyone. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कल ही वैकेंसीज आई हैं EMRS स्कूल की, उनके TGT और PGT का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें जो चेंजेस आए हैं वो किस किस तरीके से और क्या क्या है। तो हम दोनों का ही डिस्कशन करेंगे, TGT का भी और PGT का भी। तो सबसे पहले हम TGT का देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा यहाँ पर चेंज है, हम डिस्कशन करने वाले हैं आज EMRS। EMRS स्कूल TGT PGT एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे पहले चेंज आया है वो ये आया है कि इस बार जो एग्जाम है वो Tier 1 और 2 दो होंगे, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी। तो सबसे पहले हम TGT एग्जाम के लिए डिस्कशन कर लेते हैं Tier 1 का, जो कि हमारा क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जाम है, क्वालिफाइंग जो है ये होगा हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम और ये होगा क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, OMR बेस्ड रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव मोड रहेगा। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये हमारा होगा 100 मार्क्स। ठीक है, अब हम टॉपिक्स की अगर बात करें क्या क्या इसमें है, तो हमारा जो है ये है पार्ट 1 से लेके 6 तक, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले जो पहले के 5 पार्ट है उनका डिस्कशन कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा, जिसमें अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट हमारा जनरल अवेयरनेस है, GS। सेकंड हमारा रीजनिंग है। थर्ड हमारा है नॉलेज ऑफ ICT। फोर्थ है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। और फिफ्थ है हमारा डोमेन नॉलेज। फिफ्थ की हम अभी आगे बात करेंगे। अभी हम अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो जनरल अवेयरनेस जो है हमारा, ये हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के। रीजनिंग में हमारे 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ ICT 15 क्वेश्चन, अगेन 15 मार्क्स। और जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है ये हमारे रहेंगे 30 क्वेश्चंस एंड ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी डोमेन नॉलेज की, जो कि हमारा क्या है, पार्ट 5 है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, पार्ट 6 है, पहले डोमेन 5 देख लेते हैं। तो डोमेन नॉलेज में हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली जो है ये हमारा, हम कह सकते हैं कि ये हमारा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे TGT मैथ अगर आप दे रहे हैं तो मैथ्स हो जाएगा, उससे रिलेटेड। SST दे रहे हैं तो सोशल साइंस, तो सोशल साइंस। इंग्लिश दे रहे हैं तो इंग्लिश। साइंस दे रहे हैं तो साइंस। तो ये उसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा दो पार्ट है। पहला है हमारा एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी, पेडागोजी एंड केस स्टडी। और दूसरा हमारा हो जाएगा NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन होंगे इससे, और हमारे होंगे 10 क्वेश्चन, और टोटल हमारे मार्क्स हो जाएंगे 30 मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम टोटल करें तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, 30 + 30 60 एंड 60 + 30 90। तो टोटल हमारा जो ये फर्स्ट से फिफ्थ सेक्शन तक हो गया, ये हमारा 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट 6 की बात कर लेते हैं, जो मैं बता रही थी काफी इंपॉर्टेंट है, वो समझना जरूरी है, जिसमें कंफ्यूजन होगा आपको। तो पार्ट 6 में हमारा क्या है, ये है हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। इसमें हमारा जो है 3 लैंग्वेजेस रहेंगी। एक पहली रहेगी जनरल इंग्लिश। ठीक है,
दूसरी रहेगी हमारी जनरल हिंदी। ये दोनों हमारी क्या है, कंपलसरी है। और थर्ड में चॉइस है। थर्ड जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी है रीजनल लैंग्वेज। क्या है हमारी, रीजनल लैंग्वेज। तो ये जो हमारा है तीनों सब्जेक्ट्स 10-10 नंबर के हैं, मतलब कि टोटल कितने हो जाएंगे ये, टोटल 30 मार्क्स के हैं। जिसमें से कि हमें जो है 10 मार्क्स का एक सब्जेक्ट हो गया, इसमें आप ये क्वालिफाइंग है नेचर में। लेकिन आपको क्या 30 में से 12 नंबर लाने जरूरी है, 12 आउट ऑफ 30 फॉर क्वालिफाइंग दिस। 12 मार्क्स कैसे, ये हमारा 40% जो है क्या बन रहा है, एग्रीगेट बन रहा है इनका, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें मेंशन की गई है कि पार्ट फर्स्ट से फिफ्थ तक अगर कैंडिडेट का इवेलुएट नहीं किया जाएगा अगर वो पार्ट सिक्स में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाया। अब रही बात रीजनल लैंग्वेजेस की, तो मैंने यहाँ पर ऊपर डाला हुआ है, ये आपकी जो है रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ पर मेंशन की गई हैं। 20 लैंग्वेजेस हैं, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गैरो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथली संथाली, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इज लिमिटेड टू शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट्स हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। Every candidate has to opt one language out of aforementioned scheduled languages. However, the standard of English and Hindi for those who are opting one of these two languages as regional languages will be higher than that the standard of the general Hindi and general English में इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि अगर कोई द स्टैंडर्ड ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ऑप्टिंग वन ऑफ दोज टू लैंग्वेजेस एज रीजनल लैंग्वेजेस विल बी, जो स्टैंडर्ड होगा, अगर आपने सपोज कीजिए हिंदी इंग्लिश ऊपर तो कंपलसरी है ही, लेकिन अगर आपने थर्ड लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज भी हिंदी या इंग्लिश में से सिलेक्ट करी, तो जो उसका स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का वो जो हिंदी इंग्लिश कंपलसरी वाले हैं उनसे हाई रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम टीयर टू की बात करते हैं। तो जो हमारा टीयर वन है उसके बेसिस पे ही हमारा क्या होगा, टीयर टू का में जो है कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, जिसमें कि हम पार्ट सिक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है टीआर सेकंड के लिए विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टीयर वन एग्जाम एक्सक्लूडिंग द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट सिक्स विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। तो टीयर टू में हमारा जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट वो 1:10 में किए जाएंगे। मतलब कि एक सीट के लिए 10 बच्चों को बुलाया जाएगा और 10 में से एक का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें टेस्ट की, तो इसमें दिया गया है कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो वेबसाइट पर डाल दिया गया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस ऑलरेडी जो है अपलोडेड ऑन वेबसाइट। तो वेबसाइट आप जाके चेक कर सकते हैं, वेबसाइट है इनकी nets.tribal.gov.in। ठीक है, तो इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हमारे 40 क्वेश्चंस हैं और डेस्क्रिप्टिव हमारे क्या है 15 क्वेश्चंस हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वही 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 40 मार्क्स हो गए। डेस्क्रिप्टिव की बात करें तो ये 60 मार्क्स का है। इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। और ये पेपर का जो हमारा टाइम है वो कितना है, हमारा 3 आवर्स दिया गया है। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो मेरिट होगी, प्रिपरेशन होगी मेरिट की, वो टीयर टू के बेसिस पे ही होगी। तो जो हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी वो किसके आधार पर बनेगी, ऑन द बेसिस ऑफ टीयर टू, क्योंकि फर्स्ट तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है। अच्छा, हमारा जो है टाइमिंग मैंने इसमें नहीं बताया। जो टीयर वन रहेगा उसमें हमारा टाइमिंग है, द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours 30 minute ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच सेक्शन। मतलब इंडिविजुअली आपको किसी सेक्शन के लिए टाइम मेंशन नहीं है, पहले से 6 पार्ट तक आप कोई भी कर सकते हैं।
लेकिन जो टोटल टाइमिंग रहेगा सभी के लिए वो हमारा क्या रहेगा, 2.5 घंटा रहेगा, 2 hours 30 minutes। फाइन। तो ये तो हमारा डिस्कशन हो गया पीजीटी एग्जाम के लिए। अभी हम पीजीटी एग्जाम के लिए करते हैं। जो हमारा पीजीटी एग्जाम है उसके लिए हमारा सिर्फ इसमें एक चेंज है, बाकी सारा पैटर्न जो है सेम है। चेंज हमारा कहाँ पे है, पहले से लेके 5 सेक्शन तक सारा सेम है, सिमिलर है जो उसमें दिया गया है। 6th सेक्शन में हमारा चेंज है, पार्ट 6 में। टीजीटी में हमारा क्या था, तीन लैंग्वेजेस की, हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी एंड थर्ड रीजनल लैंग्वेज। इसमें हमारे क्या है, इसमें हमारी दो ही लैंग्वेजेस हैं, टू लैंग्वेजेस। कौन सी, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। और दोनों जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, दोनों क्या है, 10-10 नंबर की है। और इसमें भी वही है कि एग्रीगेट, मिनिमम एग्रीगेट जो है 8 मार्क्स, क्वालिफाइंग करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने कितने लाने हैं, 8 नंबर लाने हैं 20 में से। ठीक है। और वही है सेम कि अगर आपका पार्ट 6 तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फर्स्ट से फिफ्थ तक भी आपका इवेलुएट नहीं किया जाएगा। ठीक है। बाकी सेम है इसमें, टीयर 2 के लिए वही शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो टीयर 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये रही बात टीजीटी और पीजीटी की एग्जाम पैटर्न की। तो आई होप आपको काफी हद तक ये क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम पैटर्न हमारा क्या है। और जो सिलेबस है, जो इसमें वेबसाइट मेंशन है, वहां पर जाके आप, जो ये वेबसाइट मेंशन है यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या उसका, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका क्या सिलेबस है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।